अल्लाह अल्लाह। बुजुर्गान दीन की खिदमत होगी, मस्जिद मदारिस की खिदमत होगी, अलिम्मा की खिदमत होगी, सादात इज़ाम की ताज़ीम व तौक़ीर होगी। जब इस पोजीशन में कब्र में जाएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तखुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में तेरा क्या कंसेप्ट है, क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल है। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा कहेंगे फरिश्तों इससे मत पूछो ये कौन है, मैं बताऊंगा ये कौन है। ये नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा ये कौन है। कब्र में लहराएंगे तहाशिर चश्मे नूर के, चलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आला हजरत कहते हैं आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, चलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। मदीने वाले मुस्तफा फरमाएंगे फरिश्ता इससे मत पूछो, मैं बताऊंगा ये कौन है। ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम है। जब बंदा इस पोजीशन में जाएगा तो फिर कब्र उसकी आंखों को नहीं खाएगी, उसके सर को गंजा नहीं किया जाएगा, उसके कफन को नहीं खाया जाएगा, उसके जिस्म को हशरात उलर्द नहीं खाएंगे, सांप बिच्छू उसको नहीं डसेंगे। बल्कि शायर ने कहा है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। टाइम नहीं मिलता हज़रत, टाइम भाग रही कहीं को नमाज, आंख नहीं खुलती। आंख ये बड़ा मसला चल रहा है, बोले आंख नहीं खुल रही है। और अगर दिल्ली जाना हो या लखनऊ जाना हो, मुरादाबाद से ट्रेन 3 बजे है तो अलार्म 2 बजे का लगा रहा है। पता है अगर ट्रेन निकल गई तो किसी के अब्बा का इंतजार नहीं करती है, निकल जाएगी, काम खराब हो जाएगा। हैं ट्रेन के लिए आवाज़, ट्रेन के लिए आँख खुलती है। अगर आर्मी में और पुलिस में भर्ती होना हो तो 2, 3, 4 बजे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, तब आँख खुल रही है। जिम सेंटर में अगर जिम ज्वाइन कर लिया हो तो उसके लिए 3-4 बजे आँख खुल रही है, डोले शोले बनाने के लिए। 36 का है, 32 का है, मसल्स हैं, मेरी बॉडी देखिए, प्रोटीन खाया है, बड़ी मेहनत से बॉडी बनाई है। मगर एक बात बताओ सलारपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, एक आदमी आपके यहाँ पर ऐसा है जो 5000 रुपये रोज कमाता है, बताओ अमीर है या गरीब है? बताओ ना। ये सब सोच में पड़ गए ऐसा कौन सा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा है। अल्लाह करे 5 नहीं 10 कमाने वाले भी हों। अरे बोल दो। हाँ मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता भाई। 5 नहीं, मैं तो दुआ दे के जा रहा हूँ। अल्लाह करे आप 10 भी कमाएं, 20 भी कमाएं। अल्लाह करे आपकी फैक्ट्री चले, अल्लाह करे आपके कारखाने चले, अल्लाह आप पर अपनी रहमतों के खजाने खोल दे। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। तो अमीर है या गरीब है? जो 5000 रुपये पर डे कमाता हो अमीर है ना। 6000 रुपये रोज उठाता है, 5000 कमाता है और 6000 रुपये रोज उठाता है, अमीर है या गरीब है? अबे गरीब से भी बुरा है। 1000 रुपये घाटे में रोज जा रहा है, पूरे गांव का कर्जा लेके खा जाएगा है। तो 5000 रुपये कमाने कमाल की बात है। एक रिक्शा चलाता है जो 400 रुपये सलारपुर का जिंदा दिल मुसलमान कमाता है, 200 उठाता है, 200 बचाता है। बताइए बेहतर कौन है? बेहतर कौन है, 5000 कमाने वाला या रिक्शा चलाने वाला? क्यों? इसलिए कि सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। कमाना कमाल नहीं, बचाना कमाल है। बोल दो, बोल दो। कमाना कमाल नहीं, बचाना कमाल है। अब तूने जिम किया, बॉडी बनाई, मसल्स बनाए, 36 का नहीं 42 का सीना है, 44 का है, 46 का है, 50 का सीना है, बेहतरीन डोले शोले हैं, बॉडी है, अच्छी बात है। अल्लाह की नेमत, बहुत बड़ी नेमत है सेहत। सेहत इस्लाम का एक हिस्सा है। सेहत होगी तो अच्छे से नमाज पढ़ेगा, सेहत होगी तो हज करेगा, उम्रा करेगा, सेहत होगी तो बहुत सारे कामों में आएगा। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। इंसान जवानी में पैसा कमाता है, न दिन देखता न रात, न हराम देखता न हलाल, मगर पैसा आ जाता, सेहत चली जाती है, जवानी चली जाती है, तो उसी पैसे को फिर वो डॉक्टरों पर, हकीमों पर लगाता है जवानी वापस लाने के लिए। अब पैसा आ गया मगर जवानी वापस आने वाली। इसीलिए अगर अल्लाह ने सेहत दी है, नेमत दी है, तो इसकी कदर करिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सेहत। अब मुझे बताइए, आपने
जिम जाने के बाद में डोले शोले बनाए, अच्छी बात है, आपने जिस्म बनाया, अच्छी बात है, आपकी सेहत है, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मगर मुझे गारंटी के साथ बताओ, आपने 2 साल 4 साल मेहनत और मशक्कत करके प्रोटीन खाने के बाद में, बहुत सारे पाउडर खाने के बाद में जो बॉडी बनाई है, जब मरोगे कब्र में आपका जिस्म सलामत रह सकता है? लिख के दीजिए मुझे, क्या जिस्म सलामत रह सकता है? रिवायतों में आता है 3 दिन के अंदर इंसान को गंजा कर दिया जाता है, इंसान की खोपड़ी के ऊपर जितने बाल होते हैं सबको नोच लिया जाता है, इंसान की आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं, इधर की पसली उधर कर दी जाती है, उधर की पसली इधर कर दी जाती है, हशरातुल अर्द खाते हैं। अल्लाह अल्लाह मुझे बताइए, आपने जो रनिंग की है, बेहतरीन मेहनत की, 4-5 साल बेहतरीन डोले शोले बनाए, मगर जब कब्र में गया न तेरी बेहतरीन चश्मान गजाला रही, न रुखे राना रहा, न तेरा बेहतरीन कद्दो कामत रही, न तेरा हैंडसमपन रहा, न तेरी खूबसूरती रही, न तेरा हुस्न जमाल रहा। अब मुझे बताइए, आप कब्र में गए, कब्र में गए, कब्र में गए, कफन तो बहुत दूर की बात है, इंसान का जिस्म नहीं बच रहा है। जो इंसान अपने बालों में झटके मार रहा है, इधर की साइड खाली है, उधर की साइड खाली है, कोई अपने सर पे किसी तरह का छत्ता बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, कोई तरबूजा बनवा रहा है, कोई खरबूजा बनवा रहा है, कोई शेर बनवा रहा है, कोई सर पे कुत्ता बनवा रहा है, कोई अपने बालों में नाम कटिंग करने के बाद नाम लिखवा रहा है। 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पे जो पैसे देने के बाद में आपने हेयर कटिंग करवाई है, मगर जब कब्र में जाओगे ना हेयर कटिंग रहेगी, जो आंखों में लेंस लगाए हैं वो लेंस भी नहीं रहेंगे। अब मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह, कब्र में कौन बचाएगा? जिस्म कौन बचाएगा? कब्र में तुम्हारी आंखें कैसे महफूज होंगी? कब्र में तुम्हारे बाल कैसे महफूज होंगे? चश्माने गजाला, रुखे राना, बेहतरीन कद्दो कामत, आपकी ब्यूटी, आपका हुस्न जमाल, ये कब्र में कैसे महफूज रहेगा? तो कमाना कमाल नहीं है, बचाना कमाल है। अगर अपने जिस्म को इसकी प्रोटेक्शन और इसकी हिफाजत चाहता है, एक ही रास्ता है, अल्लाह अल्लाह रोडों पे बाद में दौड़ना, पहले मस्जिदों को आबाद कर लो। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। मस्जिदों को आबाद कर लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, अपना लिबास इस्लामिक बना लो, अपना चलना फिरना, खाना पीना, आपका रहन सहन, अखलाक अतवार, आपका अल्लाह अल्लाह, आपका कौलो फेल, आपका हर अमल, हर कौल, हर फेल सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जब होगा, और जब इस पोजीशन में, इस हाल में, जब तुम बस्ती से सलारपुर से जाओगे, 15वीं सदी चल रही है, बस्ती वाले रो रहे होंगे, नमाजी चला गया, बस्ती वाले गम मना रहे होंगे, मैं एक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, यतीमों के सरों पे दस्ता शफ़क़त रखने वाला था, गरीबों को अपने सीनों से लगाने वाला था, बेवाओं के काम आने वाला था, उलमा की खिदमत करने वाला था, बड़ों की इज्जत और ताज़ीम करने वाला था, छोटों से मोहब्बत करने वाला था। ये बस्ती वाले तेरे जाने का गम मना रहे होंगे, और आसमान के फरिश्ते ऐलान कर रहे होंगे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दुनिया से बहुत आते हैं, कोई शराबी आता है, कोई जुआरी आता है, कोई सूद लेने वाला आता है, कोई अय्याश आता है, कोई मक्कार आता है, कोई गद्दार आता है। आज जो आया है गद्दार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। जब तेरे पास नमाज़ें होंगी, रोजा होगा, हज होगा, ज़कात होगा, आमाल होंगे, नेकियां होंगी, जब तेरे पास नारे तकबीर, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जाना है तो इस हाल में जाना होगा। इंसान चाहता है कि मेरा लिबास चमके, मेरा रहन सहन अच्छा हो, इंसान चाहता है कि मेरी सूरत चमके, चाहे फैशियल से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, 1000 लग जाए, 5000 लग जाए, मगर मेरी सूरत चमक जाए, मेरी आंखें चमक जाएं। इंसान चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं। मगर मुझे एक बात बताओ, आपने बेहतरीन इमारत बनाई, बिल्डिंग बनाई, अच्छा समझ आ रही है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह करे आती रहे। आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है माइक की, अगर हो रही होगी तो कम करवा दूंगा, मगर मेरा मकसद है आपके जहनों तक अपनी बात पहुंचाना। आपको अच्छी लगे ना लगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद आ जाए, आमिना के लाल को पसंद आ जाए, आग पे रंग चढ़ जाए, खुदा की कसम जब मदीने वाले मुस्तफ़ा का रंग चढ़ेगा, देख के लोग कहेंगे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है। ये थोड़ी जब 12 रबीउल अव्वल आए या मुहर्रम का मौका आया,
10 मुहर्रम को हरी पट्टी बांधी, ढोल बजा लिया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, गुलाम ये हुसैन में मौत भी कबूल है, या हुसैन हुसैन के नारे लगाने वाले ये भी तो बता दे कि फजर पड़ी है या नहीं, जोहर में था या नहीं, असर में था या नहीं, मगरिब में था या नहीं, इशा में था या नहीं। अगर इमाम साहब इसके खिलाफ तकरीर कर दें तो अगले जुमे को हिसाब। अल्लाह अकबर कबीरा। बरेली शरीफ से भी फतवा आया, दीगर खानकाहों से भी फतवा आया। हमने तकरीर में बयान किया कि जुल्लूस में डीजे नहीं आएगा। हजरत सुनेंगे सबकी मगर करेंगे अपनी। हम देखते हमें कौन डीजे से रोकेगा, क्योंकि हमने इंजॉय करना है, हम इंजॉय पसंद करते हैं, इंजॉय। और फिर ये कहते हैं कि उनका डीजे तो ऐसे होता है। अबे तुम्हें उनसे क्या मतलब, उनकी तरह थोड़ी हो तुम, या उनकी तरह हो, उनकी तरह हो। वो शराब पीते हैं, शराब पी के धुंध हो जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम कौन क्या है। तुम्हें उनसे क्या मतलब, उनसे मतलब है क्या? उनके पास जीने के लिए कोई तरीका नहीं, कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं। वो खुले हैं, खुले क्या है, खुले हैं। तुम खुले नहीं हो, तुम आवारा नहीं हो। तुम्हारे लिए हद है, तुम्हारे लिए दीवार है, तुम्हारे लिए जीने का तरीका है, तुम्हारे लिए जीने का निसाब है, और वो अल्लाह की किताब कुरान है। वो फॉलो करते हैं मुंबई में पलने वाले आवारों को। तुम्हारे आइडियल वो नहीं, मदीने के ताजदार हैं। जिनकी आमद पे तुम डीजे बजा रहे हो, डांस कर रहे हो, हरी पट्टी तुमने अल्लाह अल्लाह अपने माथे पे बांध ली, 2-3 चीटे अपने गालों पे लगा ली। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस आया, अल्लाह अल्लाह लोग कह रहे हैं देखो तो सही कितना खतरनाक डीजे है। अगर हार्ट पेशेंट को ला दिया जाए अभी इंतकाल कर जाएगा। अगर कोई बूढ़ा हो, इतनी खतरनाक आवाज है, अल्लाह अल्लाह उसका दम निकल जाएगा। अरे तो बूढ़े तो बहुत दूर की बात है, हमने देखा है बसा औकात चलते चलते अगर गाड़ी में चल रहे हो तो डीजे की खनक इतनी खतरनाक होती है कि गाड़ी के शीशे तक टूट जाते हैं। मुझे बताइए वो मदीने वाले मुस्तफा जो इन खुराफात को खत्म करने के लिए आए हैं, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने वाले सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम हुसैनी नहीं हो। अल्लाह ना करे वो दिन हमारी जिंदगियों में आए। हम सब हुसैनी हैं, तुम हुसैनी हो, मैं हुसैनी हूँ, हम सब हुसैनी हैं, मगर जुलूस ऐसे नहीं निकालना है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जब दिन आए, नमाज फजर पढ़नी है, सूरह यासीन की तिलावत करनी है। अपने बाप या अपने घर वालों की कब्र पे जाओ, वहां पर दरूद शरीफ का अल्लाह अल्लाह सलातो सलाम का नजराना पेश करो। जब जुलूस निकले तो तुम्हारे नाम तुम्हारी जबानों पर नाते नबी होना चाहिए, नबी पर दरूद शरीफ होना चाहिए, कलमा शरीफ होना चाहिए, निगाहें झुकी हुई हो। जब सलारपुर से जुलूस निकाल रहा हो तो खैर कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। कम कीजिए इसकी, हाँ ई को कम करें, आप यहाँ की आवाज बढ़ा दें, ई को कम करिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ इस वाले माइक की भी ई को कम कर दें। मैं ई को पर तकरीर करने का आदी नहीं, वजह ये है, हाँ आपने जलसा सजाया, इतने पैसे लगाए, मेहनत की, और आप सब अपने आराम को कुर्बान करके यहाँ आए। और जलसे का मकसद जानते हो, दीन की तबलीग, दीन सीखना सिखाना। अगर जलसों में भी नहीं सीखोगे तो कहां सीखोगे? है सुबह को कहोगे साहब क्या लफ्फाजी थी, क्या हंसाया, क्या तकरीर थी, कोई पूछ ले क्या बताया, बोले ये पता नहीं क्या बताया, क्या है, फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो जलसे का असल मकसद है दीन सीखना सिखाना। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपकी माओ ने आपको जन्म दिया, आपकी माओ का एहसान। मैंने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, आपके बाप का आप पर एहसान। मानो या ना मानो,
मगर चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा फाहमा हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, सब पर उसके माँ बाप का एहसान है या नहीं। आज अगर तेरे पास सेहत है, अगर आज तेरे पास दौलत है, आज अगर आज तेरे पास मकान है, बेहतरीन एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, तो बाप से कहे कि तुमने करा ही क्या है। मगर मुझे बताओ, मैं जो तकरीर कर रहा हूं, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, वजह यह है कि मैंने अपने माँ बाप के वास्ते से दुनिया को देखा। बाप का बच्चे पर एक एहसान होता है, एहसान अजीम, वैसे तो पूरी जिंदगी एहसान, मगर बड़ा एक एहसान होता है। वो एहसान होता है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को पालना, बच्चे को खिलाना है, चाहे रिक्शा चलाए, चाहे 24 घंटा काम करे, चाहे कितनी भी मई जून की गर्मी हो। अल्लाह अल्लाह, अमीर अपने घरों में सोते हैं एसीओ में, मगर गरीब को अपने बच्चों की फिक्र है, गरीब को जरिए मुआश की फिक्र है, गरीब को कमाना है, फिर बच्चों को खिलाना है। बाप अपने बच्चों को खूने जिगर पिलाता है, चाहे सूद ले, झूठ बोले, भाइयों का मारे, कुछ भी करे, किसके लिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी की, 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया, लिख गया हादा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से। सूद लिया, चोरी की, डंडी मारी, झूठ बोला, मकान बना लिया और लिख रहा हादा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से। बताइए, पूरे गांव का खा गए, हादा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से। क्या दौलत पर अल्लाह का फजल है? बताइए। ये जो है, ये इन्हें जानते हो? कौन है? जानते हो इन्हें? इन्हें जानते हो? ये जो आपने दिया, ये बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। मगर हमारे दौर में शहजादे सब कुछ ये है, अगर जेब काटनी पड़े तो काट लेना, कमीशन खानी पड़े तो खा लेना, सूद लेना पड़े तो ले लेना। फुला का बच्चा 20,000 दे रहा है, तू 30,000 क्यों नहीं कमा रहा है? चाहे दलाली खा, चाहे माल बचा, कुछ भी कर, मगर दौलत दौलत दौलत, गड्डी गड्डी गड्डी। कड़े पहन कोई मतलब नहीं, कानों में दुरिये पहन कोई मतलब नहीं, बाल उल्टे सीधे कटवा कोई मतलब नहीं, फटी पुरानी पैंटे पहन कोई मतलब नहीं, मगर दौलत 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 दौलत। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। ये जिंदगी के लिए, मेरा जुमला नोट करें, ये मनी फॉर लाइफ, ये जिंदगी के लिए है, बट जिंदगी इसके लिए नहीं। समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? ये जिंदगी के लिए है। ये होगा तो खाना खाएंगे, ये होगा तो पानी पिएंगे, ये होगा पानी बिस्लरी वाला, क्योंकि रोड पे जाओगे तो फिर बिस्लरी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक ने हमारे ये नल दिए हैं, समरसेबिल दिया है, मगर हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ 8-8 दिन के बाद में पानी आता है। अल्लाह 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 की, अल्लाह का करम है, अल्लाह की बेशुमार नेमतें खजाने हमारे यहाँ पर हैं। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। ये होगा मस्जिद बनाएंगे, ये होगा मदरसे बनाएंगे, ये होगा गरीब बच्चियों की शादी करेंगे, ये होगा हज करके आएंगे, ये होगा उम्रा करेंगे, ये होगा अल्लाह के करम से अच्छा खाएंगे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र इजहार करेंगे। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। इसलिए अगर ये सब कुछ बन जाए, जिस दिन दिल में आ जाता है ये, इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है, इंसान अपनी इंसानियत को खत्म कर देता है, इंसान इंसानी तकद्दुस को खत्म कर देता है। ये सब कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ होता, अगर इस पर अल्लाह का फजल होता तो शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, शद्दाद पर अल्लाह का फजल होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे बताएं, क्या शद्दाद पर अल्लाह का फजल है? कारून का खजाना, कितना खजाना, क्या कारून पे अल्लाह का फजल है? फिरौन कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन का नारा, कुरान का फैसला। फिरौन कहता था अपने आप को, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ख्वाब देखा, अगर इजाजत हो तो बताऊं। ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देखा? ये ख्वाब देखा और उसकी ताबीर पूछी नुजूमी से, तो नुजूमी ने बताया बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत को खत्म कर देगा। बोले क्या किया जाए? हुकूमत तो चलानी है, क्योंकि मैं अपने आप को रब कहता हूँ, खुदा कहलाता हूँ, अपने आप को गॉड कहलाता हूँ। तो मशवरा दिया मुशीरों ने, बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हों, बच्चे पैदा हों, सबको कत्ल कर दिया जाए।
अब ये ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। जो भी बनी इसराइल में बच्चा पैदा होता उसका कत्ल करते हैं, मगर अल्लाह पाक ने उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा है राम, बच्चों को मारा जा रहा है, ये फिरौनी बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर रहे हैं। अगर मूसा को भेजना ही था तो पहले भेज देता या बाद में भेज देता, इसी साल क्यों? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसी साल क्यों? जब बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल गारत किया जा रहा है, इसी साल मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा क्यों? आवाज आई, देखना तसव्वुर में पैदा भी कर रहा हूं और करम ये होगा इसी के घर में पलवा लूंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदा हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक संदूक लिया और संदूक में रखने के बाद दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह तेरे हवाले, अल्लाह तेरे हवाले। वही दरिया फिरौन के घर से गुजर रहा था। फिरौन की बीवी ने देखा, जब खोला तो क्या ही देखती है, एक हैंडसम खूबसूरत ब्यूटी वाला बच्चा जिसकी नबूवत का नूर चमक रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। बच्चा अगर खैर का हो तब भी अच्छा लगता है, मगर जो नबी होता है वो सारी उम्मत में सबसे अच्छा होता है। क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल के पैकर, पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा है। फिरौन की बीवी को प्यार हो गया, उठाया, घर में रखा, परवरिश करना शुरू कर दी। फिरौन जिसको मारने के लिए निकले था, खुदा का करम तो देखो, उसी के घर में पल रहा है, उसी के घर में पल रहा है। मैंने कहा राम, उसी साल क्यों? जवाब मिला, दुनिया को बता दिया जाए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। दुनिया देखेगी, मूसा पैदा भी होंगे, फिरौन के घर में पलेंगे। बहुत को सुभान अल्लाह। पल रहे हैं, परवरिश हो रही है। एक दिन फिरौन को शक हुआ कि वो बच्चा कहीं यही तो नहीं। क्या बात। इसकी एक्टिविटी बता रही है, इसकी अखलाक व अतवार खोलो फेल बता रहे हैं कि ये वो बच्चा ही, ये वही बच्चा तो नहीं है जो मेरी हुकूमत को मलियामट करेगा, जो मेरी हुकूमत को दुनिया से मिटा देगा। इम्तिहान लिया, एक तरफ फूल रखे, एक तरफ आग रखी और कहा अगर ये अल्लाह का नबी होगा आग की तरफ नहीं जाएगा, इसको इतनी अकल होगी फूलों की तरफ जाएगा। और यहीं पे इम्तिहान, अगर फूलों की तरफ गया तो यहीं पर द एंड कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फूलों की तरफ जा रहे थे, जिब्रील अमीन आए, मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा, स्टीयरिंग मोड़ दिया। मूसा आज फूलों की तरफ नहीं जाना है, आज तो आग की तरफ जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ गए, आग का अंगारा उठाया, मुंह में रख लिया। फिरौन को क्लियर हो गया ये अल्लाह का नबी नहीं, वो बच्चा नहीं। मगर एक दिन ये भी आया जिस दौर में फिरौन को अपनी हुकूमत, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी पर नाज था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले में खड़े हो गए। कहा खुदा तू नहीं, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया, कायनात को पैदा किया। तू काहे को पैदा, तू तो क्रिएट किया गया है, तू तो पैदा किया गया है, तू तो मखलूक है। खुदा कहाँ है? खुदा तो वो है जो मेरा रब है, जो तेरा रब है, कायनात का रब है। अच्छा, फिरौन अपनी सत्ता में गुम, अपनी कुर्सी पे घमंड, अपनी रियाया पर घमंड, मालो जर पे घमंड, क्योंकि मैं सत्ता में हूँ, मेरी मूछों पे चिराग जलते हैं, अपने आप को खुदा कहलाता हूँ, मिनट में जो चाहूंगा, जिसकी चाहूंगा गर्दन में रोड़ दूंगा। मगर पता नहीं था इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, जब रब की पकड़ आती है तो बहुत सख्त आती है। बड़े बड़े अच्छों की कुर्सियां खत्म हो गई, बड़ी बड़ी अच्छी सत्ताएं आई और सबका एंड हो गया। समझ लो दुनिया में जिंदा रहना है तो ये 5 साल कुर्सी से नहीं। बोल दो, इस कुर्सी पे अभी मैं बैठा हूं, मुझसे पहले मुफ्ती नाजिम साहब बैठे थे, मैं चला जाऊंगा, अगले साल कोई और बैठेगा। ये हमेशा की नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल का पीछा कर रहा है, दरिया आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में डंडा मारा, रास्ते निकल गए। आसान है ये बात,
अगर आसान हो तो निकाल के दिखा दो दरिया में डंडे, दरिया में रास्ते आए। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो छड़ी थी ना, उसका एक कमाल और था। इजाजत है? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जिस नबी की आमद का जलसा सजा रहे हो, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक गया हूँ, बहुत जल्दी आके खत्म कर रहा हूँ। उस नबी के मोजज़े में मैं आपको तकाबुल करके बताऊं, मेरे नबी में और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े में फ़र्क क्या है, सुनना चाहोगे? मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा ये था कि पत्थर पे डंडा मारते, पत्थर से पानी। ऐसे नहीं बोल रहा हो जैसे छोटी बात हो। अगर किसी पे डंडा हो तो पत्थर लेकर आइए, तो मार के देखियो निकल जाए। पूरी रात मारते रहोगे, हाथ काला पड़ जाएगा। क्या पत्थर से पानी निकाल सकते हो? छोटी बात है या बड़ी? छोटी बात है या बड़ी? मगर ये बताओ, पानी कहां से निकलता है? कहां से बेटा, बोलो है? बोलो बोलो, कहां से? जमीन से। पानी कहां से निकलता है? एक साहिब बोले समरसेबिल से। पानी समरसेबिल से नहीं निकलता, वो तो मशीन है निकालने की। पानी तो जमीन ही से निकलता है। नल से पानी नहीं निकलता, पानी जमीन ही से निकलता है। मगर ये बताओ, पानी कहां से निकलता है? और पत्थर कहां होता है? कहां? तो पानी और पत्थर दोनों पड़ोसी, जिनसियत एक। जमीन पानी कहां से? बात थोड़ी गाढ़ी है, मगर कोशिश कर रहा हूं आसान करके तुम्हारे जहनों तक पहुंचा दूं। पानी कहां से, पत्थर कहां से? तो दोनों में मुमासलत, कुर्बत, करीबी रिश्ता है। जहां पानी रहता वहीं, जहां पत्थर रहता वहीं। तो पत्थर से पानी निकालना कमाल की बात है। मगर आओ अब मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिसकी आमद का जलसा सजाए हो, जिनके नामों पे आए हो, आओ मुस्तफ़ा को देखो। मेरे नबी और सहाबा एक जंग के मौके पे पड़ाव डाला। कुछ सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया तो पिएंगे कैसे? जब पानी नहीं पिएंगे तो जंग कैसे लड़ेंगे? खाना कैसे बनेगा? या रसूल अल्लाह जब पानी नहीं होगा तो वुज़ू कैसे करेंगे? आमीना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके मशकीज़े में, घड़े में अगर एक एक घूंट भी हो, एक एक कतरा भी हो, तो एक जगह इकट्ठा कर लो। अल्लाह अल्लाह एक एक कतरा करके जब इकट्ठा किया गया एक जगह, तो चंद कतरे बने। तवज्जो चाहूंगा आपकी तवज्जो, जो बताना चाह रहा हूं, जो बताना चाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल मौजज़ा क्या था? पत्थर पे डंडे को मारा, 12 चश्मे निकले पड़े। कितने? जब मेरे नबी से पानी मांगा सहाबा ने, तो मुस्तफा जमीन पे एड़ी को रगड़ते पानी निकलता या नहीं है? अगर जमीन से एड़ी रगड़ के पानी निकालते तो कोई भी कह देता ये काम तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी किया है। इसमें कमाल की बात क्या, जिसे आबे जमजम कहते हैं। अगर मुस्तफा चाहते तो पत्थर से भी पानी निकाल सकते थे, मगर नहीं निकाला। अगर पत्थर से पानी निकाल देते तो कोई भी कह सकता था ये काम तो मूसा ने भी करके दिखाया। इसमें कमाल क्या है? अल्लाह करे आपकी समझ आ गया हो। अब आखिरी जुमला दे रहा हूं, जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थर से पानी नहीं निकाला, न जमीन से। क्यों? इसलिए कि पत्थर से पानी निकालना बहुत बड़ी बात है, मगर इतनी बड़ी बात नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि पत्थर भी उसी जिन से है, पानी भी उसी जमीन से है, उसी जिन से है। यानी जहां पानी रहता है उसी को जमीन कहते हैं, जहां पत्थर रहता है उसी को जमीन कहते हैं। ए हबीब, जब तेरे गुलाम या सहाबा तुझसे पानी मांगेंगे तो और नबी की तरह नहीं, वो मूसा है जो पत्थर से पानी निकाल रहे हैं, वो इब्राहिम का शहजादा है जो जमीन से पानी निकाल रहा है। तू जमीन से पानी नहीं निकालेगा। इसलिए तू तो इब्राहिम का भी नबी है, इस्माइल का भी नबी है, तू तो ईसा का भी नबी है, तू तो मूसा का भी नबी है। जब तू बड़ा है तो तेरा काम भी बड़ा होना चाहिए।
जब तू सुपर है तो तेरा काम भी सुपर होना चाहिए, जब तू आला है तो तेरा काम भी आला होना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा से जब पानी मांगा गया, ना जमीन से निकाला ना पत्थर से निकाला, बल्कि मुस्तफा ने तवज्जो फरमाई, उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे उबल पड़े। मुस्तफा ने पानी हड्डी से निकाल के दिखाया, और ये काम ना आज तक कोई कर पाया है, ना सुबह क़यामत तक कर पाएगा। वजह ये है सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला, सबसे बाला वो वाला। कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी, पर न डूबा न डूबे, पर न डूबे न डूबा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। मुस्तफा सबसे आला है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। कोई है क्या? वो सारे मौजज़ात जिनका तकाबुल किया जाए, लेकिन नहीं बताऊंगा। फिरौन की बात बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बात खत्म करो। खत्म कर दूं क्या? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, दरिया में रास्ते निकल गए, हो गए पार। फिरौन कहने लगा, जब मूसा निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो अपने आप को खुदा कहला रहा हूं, अगर मैं नहीं निकला तो इंसल्ट हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। गया, और जैसे ही गया, कुरान कहता है अल्लाह अल्लाह, जैसे ही गया डूबने लगा, गोते लगने लगे, कहने लगा आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अब क्या होने वाला है? अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब इम्तिहान के पर्चे का टाइम आउट हो चुका है, अब तो काम खत्म। जब भैंस पानी में गई है तो भीगनी तो जरूर है। कहा अब तेरे ईमान का कोई मतलब नहीं, काम खत्म। कुरान ने कहा फलियउमनुनज्जी का बिबदनी का लितकून लिमन खल्फक आया, हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग इसकी लाश को देखने के बाद इबरत हासिल करें। अल्लाह अल्लाह, आज भी फिरौन का लाशा मिस्र के म्यूजियम में रखा है। देखा है तुमने? अगर नहीं देखा हो तो गूगल सर्च कर लो, अगर नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो। मिस्र काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वो बैलून है, गुब्बारा है, उसका काम है फूलना फटना, उसका काम है फूलना फटना, कोई नई चीज नहीं है। आप मेरी तरफ देखें, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का जलसा, यहाँ बमबारी नहीं होगी। बमबारी हो सकती है क्या यहाँ? क्योंकि मुस्तफ़ा दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए आए हैं, इसलिए कि बमबारी करना ये मुस्लिमों का काम नहीं, ये तो बेईमानों का काम है। तो फिर क्यों देख रहे हो इन्हें? मुझे देखिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? मेरी स्पीड ज्यादा है या समझ में नहीं आ रहा आपके? हैं? सही है तो बोले जरा सुभान अल्लाह। आज भी फिरौन का लाशा काहिरा में म्यूजियम में मौजूद है। अगर देखना हो तो गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो। जब मैं मिस्र पढ़ने के लिए गया जामियतुल अजहर शरीफ, मैं इसी नियत से गया था कि वहां देखूंगा। तकरीबन 70,000 सहाबा के कब्रे मिस्र के अंदर मौजूद हैं। बहुत मुबारक जगह है मिस्र। मेरे पास नहीं लगाना है, मुझे भीगने तो जितना भीगना है, बस अल्लाह करे आपकी समझ आ जाए। आमीन। अच्छा, मैं पसीने में आपको सुना रहा हूँ, आप सुन नहीं सकते हो क्या? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और ख़ास करके हमारे बुजुर्ग, और माशाल्लाह हमारे इमाम साहब क़िबला सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ये बहुत मुतहर्रिक और काबिल आदमी है। अल्लाह पाक इन सबको इनको सलामत रखे। आमीन। कितने साल हो गए हजरत? 18वां साल है। माशाल्लाह, फतह कर लिया सलारपुर। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। और भैया हम तो दुआ करके जाएंगे, अल्लाह करे इनका मज़ार भी यहीं बने। बनवाओगे? जगह देख ली? कह रहे हैं जगह है, मगर एक बात सुन लो, मज़ार बनवाना है। अब ये नहीं बोले सैयद साहब क्या गए तो जल्दी तैयारी करो, ऐसे भी होंगे कुछ।
बोले कम से कम ऐसे ही नजात मिल जा, ऐसे ही छुटकारा मिल जा, मदार से मिले तो सही, ऐसे भी होंगे हैं, ऐसे ना। अल्लाह इकबाल को बुलंद फरमाए। मगर हजरत किसके दिल की कौन जाने। है जगह मजार की, इंशाल्लाह बनवाएंगे, मगर अभी नहीं, जब इनका वक्त आएगा। हैं 18 साल हो गए, उम्रा वगैरह करवाया नहीं करवाया इन्हें अभी? अबे यार 18 साल में था उम्रा नहीं करवा पाया। मैं तो ये कह के जाता हूँ, अगर 6-7 साल इमाम रुक जाए उम्रा करवा दो, और 10 साल के बाद रुके तो फिर एक हज करवा दो। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, मैदान अमल में शेर ही तो आते हैं। तुम ऐसा करोगे, लोग तुम्हारी सुन्नत को जिंदा करेंगे, तुम्हारे काम को जिंदा करेंगे, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। और ये मत सोचना इमाम साहब से सेटिंग हो गई है, समझ रहे हैं? ये मत सोचना कि इमाम साहब से सेटिंग हो गई है इसलिए बोल रहे हैं। ये तो नहीं सोच रहा कोई। भाई 18 साल हो गए माशाल्लाह, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत मुतहर्रिक हैं जो पौध इन्होंने मदरसे की लगाई है, अल्लाह इसको हमेशा आबाद रखे। ये चले जाएंगे अपने मज़ार में, इनको सवाब मिलता रहेगा। इसी को तो इल्म नाफे कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ सोच लेना, गौर व फिक्र कर लेना, कुछ नहीं होगा। 500 हजार पढ़ेंगे और अल्लाह पाक हो सकता है इनके सदके तुम सबों को भी उस पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अच्छा भाई किसी और के लिए तो बोल ही सकते हैं ना, कोई किसी बुरे काम को थोड़ी कह रहे हैं, अच्छे काम को कह रहे हैं। मशवरा है, कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है, मगर अल्लाह तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह उल करीम ये काम भी होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाहु अकबर। फिरौन का लाशा अभी भी मौजूद है मिस्र में, म्यूजियम में। जब मैं मिस्र पढ़ने गया मैंने सर्च किया है कहाँ वो म्यूजियम जहाँ फिरौन का लाशा रखा, देख के आऊंगा। स्टूडेंट वीजा पे तकरीबन उस वक्त 1000 रुपये का किराया लगा, 2000 रुपये का रेंट था इंडिया करेंसी के मुताबिक, मगर हम स्टूडेंट वीजा पे थे तो 1000 रुपये का 50% डिस्काउंट था। 1000 रुपये लगे। 1000 रुपये मैंने खर्च किए, किस लिए? किसे देखने के लिए? किसे? फिरौन देखने की चीज है, मनहूस। उस मनहूस को देखने के लिए गया। वो जानते हो क्यों? तवज्जो चाहूंगा आपकी। मनहूस देखने की चीज है, मैं देखने के लिए गया। जानते हो क्यों? मैं गया देख के तो आऊं। वो फिरौन जो अपने आप को रब कहता था, जिसे अपनी सत्ता, कुर्सी, अपने मालो ज़र, खुद्दाम, रियाया, गुलामों पर भरोसा और घमंड आज किस हाल में है, देख के तो आऊं। जिसकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिसकी अकड़ इतनी थी, जो अपने आप को रब कहता था, इतना अकड़ा जब अल्लाह ने उसे नवाजा तो अपने आप को रब कहलाने लगा, अपने आप को खुदा कहलाने लगा। मैं देख के तो आऊं वो सत्ता वाला, वो कुर्सी वाला, अपने आप को मंत्री, संतरी, जंतरी कहलाने वाला फिरौन, खुदा में खुदाई का दावा करने वाला फिरौन है किस हालत में, किस पोजीशन में। जब मैं फिरौन के पास गया तो मुझे देख के हंसी आ गई, मुझे देख के हंसी आ गई। मैं कहने लगा फिरौन अपने आप को रब कहलाने वाले बता तो सही तेरी हुकूमत कहाँ है? मैं दिल ही दिल में कह रहा था तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरी मालो दौलत कहाँ है, तेरे गुलाम कहाँ है, तेरी रियाया कहाँ है, तेरी बिल्डिंग इमारत कहाँ है? अल्लाह अल्लाह जवाब मिला। आज हालत ये है अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। सुभान अल्लाह। मेरे जहन में फौरन बात आ गई, कोई ओहदे से हमेशा नहीं रहता।